जय श्री राम। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचना कर रहे थे, उससे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को पैदा किया। मानस पुत्रों में मन से मरीच, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अनुष्ठ से दक्ष, छाया से कंधर्व, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप इस लिंक पे जाके उसे देख सकते हैं। आज जानते हैं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कुमारों के बारे में, कैसे उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारपालों को श्राप दिया और कैसे उन्हें मुक्ति मिली। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मानस पुत्रों को सृष्टि रचना का आदेश दिया, किंतु ये चारों पुत्र सृष्टि रचना छोड़कर सदैव तपस्या में लीन रहते थे। भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, उनमें से सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार। किंतु 24 अवतारों में सबसे प्रथम जो अवतार कहलाता है भगवान विष्णु का, वह है सनत कुमार या सनकादिक ऋषि। इन 4 ऋषि को ही कहा जाता है भगवान विष्णु का पहला अवतार, 24 अवतारों में से एक। भगवान विष्णु के यह अवतार सदैव वेदों का अध्ययन करते हैं और शिक्षा के माध्यम से एक लोक से दूसरे लोक जाते रहते हैं। भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अवतार सनकादिक ऋषि ने कई पुस्तकों का निर्माण किया है। इन चारों ने ही भगवान हंस की शिक्षा को लिपिबंद करते हुए अष्टम लीला और गोपी भाव उपासना की पुस्तकों का निर्माण किया है और इन्हीं किताबों को कहा जाता है सनत कुमार संहिता। वैकुंठ लोक के द्वार पर भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल स्थित थे, उनकी सेवा में हमेशा रत रहते थे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के इन सेवकों को अपने ऊपर गर्व हो गया कि वह भगवान विष्णु की सेवा सदैव वफादारी से करते हैं। इसके कुछ समय बाद भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से सनत कुमार बैकुंठ लोक आए और द्वार पर खड़े भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों को देखा। सनत कुमार द्वार के अंदर जाने लगे थे, तभी द्वारपालों ने उन्हें रोका। इन चारों सनत कुमारों ने बार बार अंदर जाने की इच्छा का अनुरोध किया, किंतु जय और विजय नामक द्वारपालों ने इनका आग्रह अस्वीकार कर दिया और मना कर दिया और वापस जाने को कहा। सनत कुमारों का बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी जय और विजय ने अंदर जाने का उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। अपने अहंकार और मूर्खता के कारण जय और विजय ने इन 4 विद्वान संतों के प्रति शिष्टाचार नहीं दिखाया, तो क्रोधवश इन चारों सनत कुमार क्रोध में आ गए और क्रोध के कारण उन्हें श्राप दे दिया। पृथ्वी लोक में जाकर फल भुगतोगे। भगवान विष्णु के पास रहने के बाद भी तुम्हें अहंकार आ गया। अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। तुम लोग जाओ पाप योनि में और अपने फल को भुगतो। पाप योनि यानी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक। जैसे ही जय और विजय को सनत कुमार ने श्राप दिया, श्राप मिलते ही सनत कुमारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सनत कुमारों से क्षमा याचना की और अपनी गलती की माफी भी मांगी। भगवान विष्णु से श्राप से बचने की अपील भी की। किसी के भी द्वारा दिया गया श्राप कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता, किंतु कुछ कम जरूर किया जा सकता है। सनत कुमार अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उसको कुछ कम जरूर कर सकते थे। जय और विजय को सनत कुमार ने 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्मों तक पाप योनि में जन्म लेना और दूसरा विकल्प 3 जन्मों तक भगवान विष्णु का धरती लोक पर शत्रु बनना। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना, था 3 जन्मों तक धरती पर जन्म लेना और अंतिम समय में भगवान विष्णु के द्वारा मृत्यु प्राप्त करना। श्रापवश जय और विजय अपने पहले जन्म में जय और विजय ने ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था, और जब भगवान विष्णु ने लिया था नरसिंह अवतार, तब भगवान विष्णु ने किया था हिरण्यकश्यपु का अंत। दूसरे जन्म में जय और विजय ने लिया था रावण और कुंभकर्ण का जन्म, जब भगवान विष्णु ने अपना 7वां स्वरूप लिया भगवान राम के रूप में। तीसरा जन्म जय और विजय का हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। कंस को दंतवक्र भी कहा जाता है। कंस थे भगवान कृष्ण की माता देवकी के भाई, जिनका अंत हुआ भगवान कृष्ण के हाथों। 3 जन्मों तक जय और विजय का मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के बाद उनका यह शाप टूट गया और वह भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में पुनः लौट गए। हिंदू मंदिरों में और भगवान विष्णु के मंदिर के मुख्य द्वारपालों के रूप में देखा जाता है जय विजय की मूर्ति को। जय विजय की मूर्तियां तिरुमाला के वेंकटेश मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और श्रीरंगम में श्री रंगनाथ मंदिर में खड़ी हुई दिखती हैं। जय श्री राम।